ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सेनापति मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। देखिए, इस बार जो आपके मंगल देव हैं वह 2 जून को अपनी नीच की कर्क राशि में और सुबह 6:51 पर प्रवेश करेंगे। और कर्क राशि मंगल देव की नीच की राशि कहलाती है। इनकी स्वग्रही राशि मेष और वृश्चिक है और मकर राशि उच्च की राशि है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा, तो इसकी आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा एक आप मंगल के बारे में थोड़ा सा समझ लें। मंगल क्या है? क्रूर ग्रह है और अग्नि तत्व है। इसका स्वभाव थोड़ा गर्म है और उग्र है और क्रूर स्वभाव है। तो मंगल जब अपनी नीच की राशि में प्रवेश करते हैं, और जो इनकी नीच की राशि है तो कर्क राशि में चंद्रमा की राशि है और वह जल तत्व राशि है। तो अग्नि तत्व और अग्नि तत्व का जब जल तत्व राशि में प्रवेश होगा तो वहाँ पर क्या होता है? इनकी नीच की राशि है। विध्वंसक घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, कहीं बाढ़ की स्थिति आना, कहीं भूकंप आना, अकाल की स्थिति पड़ना, शासन प्रशासन और प्रजा में टकराव की स्थिति उत्पन्न होना, तो युद्ध की स्थिति उत्पन्न होना, पड़ोसी राज्यों से तो युद्ध, मारकाट, लड़ाई झगड़ा, हिंसक घटनाएं, चोरी, लूटपाट, कत्ल, तो हिंसक घटनाएं और प्राकृतिक घटनाएं घटित होंगी। और इसकी दिशा जो कि पूर्व दिशा है और तो कर्क राशि उसकी उत्तर दिशा है, तो ये पूर्व उत्तर में तो ये घटनाएं आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और ये अग्नि का भी कारक है, तो अग्नि भय, तो यह भी आपको उत्पन्न हो सकता है। अब हम मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे। यह पराक्रम, साहस, आपका लड़ाई झगड़ा, नेतृत्व करना, शासन, पुलिस, फौज, मिलिट्री, और जो कमांड करते हैं, तो उच्च पद की प्राप्ति, जिनके नीचे काफ़ी लोग काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं बड़ी ऊंचे पोस्टों पर, फौज में, पुलिस में, मिलिट्री पर, उनके लिए भी स्थिति थोड़ी तो उनके विपरीत बनेगी और उनको जो है कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और जो बड़े मंत्री हैं और जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो उनको भी थोड़ा यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसी राजनेता के आकस्मिक कोई निधन या कोई टकराव की स्थिति तो यहाँ तो उत्पन्न हो सकती है। और यह जो मंगल जो है यह आपको ब्लड से संबंधित, आपको पेट से संबंधित, आपको रक्त विकार, और यह आपके ब्लड प्रेशर, चोट फेट, एक्सीडेंट की दुर्घटना, अग्नि का भय, तो ये सब चीज़ें भी आपको तो देखने को मिलती हैं और आपके साथ ये घटित होती हैं। तो मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है यह आपके लाभेश और आपके सस्टेस होकर आपके सेकंड हाउस में फैमिली फाइनेंस के घर में चले गए। तो यहाँ स्थिति थोड़ी आपके अनुकूल नहीं बन रही है अगर हम मंगल के गोचर की बात करते हैं। परिवार वालों में कुछ विरोध की स्थिति उत्पन्न होगी। आपके परिवार में अचानक से कुछ परेशानी का माहौल क्रिएट हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा, या परिवार वालों के पीछे आपको कोई डिस्टर्बेंसेस या परिवार वालों से कोई मतभेद, कोई विरोधाभास, कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अचानक से आपका फाइनेंस का, आपका पैसे का नुकसान हो सकता है, आपके धन कोष में तो कमी आ सकती है और परिवार वालों के ऊपर भी कोई खर्चा आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर मत क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ तो और ख़ास तौर से यह तो आप अपने क्रोध पर और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, ख़ास तौर से अपनी वाणी के ऊपर। जब कभी तो जिस टाइप की कोई स्थिति उत्पन्न हो तो आप क्या करें, बिल्कुल शांत रहें। और अगर आपको नवा माहौल, नवे सब बातें तो अच्छी नहीं लगें तो वहाँ से उठ के चले जाएं। तो फिलहाल इसी में आपकी भलाई है। अगर आप उलझेंगे, अटकेंगे तो ये वाद विवाद आपका बढ़ जाएगा और आप किसी बड़े परेशानी में पड़ सकते हैं और परिवार से आपका मतभेद, डिफरेंसेस आगे के लिए भी क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा आपको संयम बरतने की जरूरत है, वाणी के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। आपके धन कोष में थोड़ी कमी आ सकती है, बैंक बैलेंस आपका गड़बड़ा सकता है। तो ये स्थिति मतलब थोड़ी सी आपके विपरीत है। अब उसके बाद बात करते हैं ये आपके सस्टे से नौकरी पक्ष वालों के लिए संघर्ष की स्थिति बहुत रहेगी। तो अचानक से कोई नौकरी जा सकती है, कोई शत्रु पक्ष परेशान करेगा, शत्रु से आपको हानि हो सकती है, तो आपको शरीर की हानि भी हो सकती है। और अचानक से कोई बीमारी और कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और नौकरी में उन्नति होते होते रुक सकती है, आपकी नौकरी भी छूट सकती है, लगते लगते रुक सकती है। तो यहाँ संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ेगा क्योंकि स्थिति यहाँ आपके
बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। अभी लाभ भाव के स्वामी है तो थोड़े लाभ में भी थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी रुकावट, जहाँ से आपका धन आता है तो उसमें रुकावट आना, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होना, तो यह आते आते आपका धन रुक जाना, ये धन की कमी महसूस होना, धन का आगमन बंद हो जाना, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बंद हो जाना, या बड़े भाई या आपके मित्र वर्ग हैं स्त्री पुरुष, उनसे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, अगर कोई एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कोई सहयोग किया तो जब फाइनेंशियली, तो वहाँ से आपको रुकावट आना, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही हैं। अब मंगल की दृष्टि की बात करते हैं, पंचम भाव पर दृष्टि है मंगल की, और लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति आपकी ठीक रहेगी। और इनकी चौथी दृष्टि जो पड़ रही है तो आपको संतान का सहयोग मिलेगा, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, उनका विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, और संतान का सहयोग, उनकी नौकरी और या कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की उन्नति लाभ ऑल ओवर संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी। उसके बाद इनकी सातवीं दृष्टि पड़ रही है, 8th हाउस पर पड़ रही है, आपको किसी गुप्त धन की, ब्लैक मनी की, या कोई आप ब्लैक मार्केटिंग वगैरह कोई काम करते हैं वहाँ से उसकी प्राप्ति हो सकती है, स्थिति है। 8वीं दृष्टि इनकी भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा उन्नति के और आपको तरक्की के अवसर मिलेंगे, आप उन्नति तरक्की करेंगे, और तो हमारी अवसर जो आपको प्राप्त होंगे तो इनका तो आप भरपूर लाभ उठाएं, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा प्रयास करें, थोड़ा पुरुषार्थ करें, निश्चित रूप से आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आपके पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन उनके हेल्थ का, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनसे कोई फाइनेंशियली लाभ सपोर्ट आपको मिल सकती है, और इस मुसीबत की घड़ी में आपका वो साथ दे सकते हैं। और साथ में क्या आपको तो जब विदेश जाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, आपका धार्मिक कार्यों में तो आपका बहुत ध्यान लगेगा, आध्यात्मिकता का भाव, स्पिरिचुअलिटी का भाव, आध्यात्मिक कार्य करना, भगवान की पूजा पाठ, तो ये सब इस तरफ आपका ध्यान ज़्यादा बढ़ेगा, और आपको भगवान की ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। और कोई लंबी यात्राएं आपकी सक्सेस होंगी, वहाँ से आपको सफलता मिलेगी, कि धार्मिक प्लेस की कोई यात्रा है तो वह आप कर सकते हैं, तो वहाँ निश्चित रूप से तो जो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपको मन की शांति मिलेगी। उसके बाद जब तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर आपके कार्य व्यवसाय की दृष्टि से थोड़े संघर्ष की स्थिति तो तब रहेगी, लेकिन आप क्या कीजिएगा, अपने जो कार्य व्यवसाय जैसा है उसको वैसे चलने दें, उसमें आप क्या करें, कोई बदलाव, कोई चेंजेस मत करें, या अपनी नौकरी में कोई बदलाव करने की फ़िलहाल मत सोचें। मतलब आजीविका चलाने के लिए आप जो भी कार्य करते हैं, या बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें फ़िलहाल कोई बदलाव, कोई चेंजेस मत करें, नहीं तो आप किसी दिक्कत परेशानी में आ सकते हैं। जो जैसा उसको वैसे ही चलने दें, उसी में वहीं पर आप मेहनत करें, तो आगामी फिर इसके अच्छा आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। उसके बाद जब भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो यहाँ स्थिति तो ऑल ओवर जो है, इसमें आप बहुत बहुत जल्दबाजी मत करें, क्योंकि तब मंगल जो आपके भूमि के भी और पुत्र के भी कारक होते हैं, तो इसलिए बहुत जल्दबाजी मत करें, क्योंकि जल्दीबाजी में लिया गया आपका कोई निर्णय आपको किसी परेशानी में, कोई दिक्कत में डाल सकता है, तो यहाँ तो किसी परेशानी में आ सकते हैं। हालांकि वहाँ से लाभ भाव में, एकादश भाव में अचानक से आपकी कोई योजना भी बन सकती है, आपको मकान की, भूमि की और वाहन की प्राप्ति भी हो सकती है। अपनी माता जी का आप खास तौर से ध्यान रखें, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वजह से आपको किसी परेशानियों का सामना करना पड़े। आपके घर में समय समय पर थोड़ा अशांति का माहौल, आपकी शांति भंग हो सकती है, आपके मन की शांति, घर की शांति, उसमें थोड़ी आपको तकलीफ क्रिएट हो सकती है। और आप तो संतान पक्ष की तरफ से ठीक है, लेकिन नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ी दिक्कत है, कार्य व्यवसाय बिजनेस के लिए। और जो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा, आपको अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, और एक दूसरे सलाह मशवरा करके कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। और बिजनेसमैन है, कार्य व्यवसाय है, कोई कार्य पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, या कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें थोड़ी मेहनत कीजिए। लेकिन यहाँ थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनेगी, और अचानक से कोई थोड़ा मतलब आपको चोट फेट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना, कोई हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ की प्रॉब्लम, ये थोड़ी आपको क्रिएट हो, हॉस्पिटलाइज होते हैं, पैसे का लॉस, थोड़ा नुकसान हो सकता है। और थोड़ा ट्रैवलिंग से तो जो ट्रैवलिंग से जो आप जो आसपास की ट्रैवलिंग करते हैं, जो आपकी छोटी मोटी यात्राएं, उनसे बचें। आपकी भाई बहन, आपके सहकर्मी, नौकर चाकर, जो आपके शुभचिंतक, वेल विशर हैं, वहाँ से नुकसान, छोटी मोटी यात्राओं से नुकसान, और आप अचानक थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और नकारात्मकता, कॉन्फिडेंस लूज होना, नेगेटिविटी, बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे ख्याल, या भविष्य को लेकर अनजाना डर, अज्ञात भय, तो ये सब क्रिएट हो सकता है। तो थोड़ा संयम बनाकर रखकर मंगल के आप उपाय करें। देखिए, ये आपका फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, और यहाँ पर क्योंकि चंद्र राशि के ऊपर जो फलादेश करते हैं, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है। लेकिन अब आपकी जन्म कुंडली में, अगर आपकी कुंडली के अंदर शुभ ग्रहों की स्थिति तो आपके पक्ष में चल रही है, और ख़ास तौर से अगर स्पेशली वह मंगल की दशा, अंतरदशा आपके पक्ष में, फेवर में है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मिथुन राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, तो इसलिए थोड़ा परेशानी का समय है। लेकिन आपकी जो जन्म कुंडली जो मेन होती है, तो उसका एक बार विश्लेषण कराएं, वहाँ से देखकर बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी।
कि जब उसका एनालिसिस होगा और दोनों चीज़ों को टैली करेंगे तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। उससे आप लाभान्वित भी होंगे, आपका मार्गदर्शन भी होगा, और छोटे छोटे श्रद्धा विश्वास से आप उपाय करेंगे तो आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और यहाँ पर जो मंगल के थोड़े बहुत दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे तो इससे आप बच जाएंगे और बार आप जो सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।